हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ उमंग गुप्ता। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? सो टुडे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 10th मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सो पिछले कुछ डेज से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था ड्यू टू सम रीजंस, सम पर्सनल फैमिली रीज़न। बट नाउ मैंने अब आपके टॉपिक्स कंटिन्यू करने हैं वन बाय वन। सो आज के इस सेशन में मैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से क्रेडिट के एस्पेक्ट्स को क्लियर कर लिया था, बट अब हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझेंगे कि बेसिकली जो क्रेडिट वर्ड है, लोन, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, राइट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ लोन इज गिवन। देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक सेट ऑफ कंडीशन होती है जो कि लोन के अंदर गिवन होती है, राइट? मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होगी बैंक में, राइट? बैंक के थ्रू। सो देखिए, इट मे इंक्लूड मेथड्स ऑफ पेमेंट, उसके अंदर पेमेंट्स के मेथड्स, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, क्या ड्यूरेशन रहेगा, एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस। तो देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर बेसिकली इन शॉर्ट टर्म्स एंड कंडीशन गिवन रहती है, राइट? इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, राइट? ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है मोड ऑफ रीपेमेंट में। टुगेदर कंप्राइज मे वेराई अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, राइट? देखिए, जो लेंडर होता है लोन प्रोवाइड करता है, बोरोवर वो होता है जो लोन लेता है, राइट? जो लोन लेगा तो फुल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारा प्रोसेस उसे देखना पड़ेगा, राइट? तो कहने का मतलब ये है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर एक सेट ऑफ कंडीशन होती है जो कि लोन में गिवन होती है, राइट? और उसमें मेथड्स ऑफ पेमेंट, ROI, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड ऑल अदर रिलेटेड कंडीशंस जो है गिवन होती है, राइट? देन आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है कोलेट्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल? देखिए, इन एडिशन टू इंटरेस्ट लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल। देखिए, एक इंटरेस्ट एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल, मतलब कोलेट्रल एक टाइप से एज अ सिक्योरिटी देखा जाता है, राइट? सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एज अ सिक्योरिटी, राइट? कोलिजन इज एन एसेट and sorry collateral is an asset that the borrower owns such as land, buildings, vehicle, livestock, deposits with bank। देखिए, कोलेट्रल किसी भी फॉर्म में देखा जा सकता है, या तो आपकी लैंड हो सकती है, ज़मीन, या आपकी बिल्डिंग हो सकती है, या आपकी व्हीकल, गाड़ी, एंड ऑल जो बैंक में डिपॉजिट होगी उसके बिहाफ पर आपको लोन दे दिया जाएगा, राइट? कोलेट्रल जस्ट एक सिक्योरिटी की फॉर्म होती है, ये आपको समझना है। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, राइट? ये एक तरीके से गारंटी होती है जो कि लेंडर को प्रोवाइड की जाती है। जब तक आप रीपेमेंट नहीं कर देंगे आपकी कोलेट्रल रिटर्न नहीं हो पाएगी, राइट? देखिए, थोड़ा गला खराब है बट आप कोऑपरेट करना। इफ द बोरोवर्स फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर रीपे करने में फेल होता है, द लैंडर हैज द राइट टू सेल एसेट और कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑब्टेन पेमेंट। तो जो लैंडर होता है ना, जो आपने कोलेट्रल डिपॉजिट कर रखी होती है सिक्योरिटी, वो लैंडर क्या करेगा, सेल कर देगा, जस्ट अपनी पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए, राइट? Some examples of collateral security used for borrowing are land titles, deposit with bank, livestock। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के जो कि बोरोविंग में, मतलब जो बोरोवर्स देता है किसी लेंडर को जिसके बिहाफ पर उन्हें लोन मिल जाता है, राइट? और ये चीज़ विद बैंक यानी बैंक के साथ डिपॉजिट होती है। देन आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, डिफरेंट वैरायटीज में क्रेडिट अरेंजमेंट देखे जाते हैं, वैरायटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट।
In rural areas, the main demand for credit is for क्रॉप प्रोडक्शन. देखिए रूरल एरिया में जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट की, वो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए होती है, राइट. दैट इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट. मतलब गांव के अंदर जो मेन डिमांड है ना क्रेडिट की, वो क्रॉप प्रोडक्शन को लेके है, राइट. जिसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व कंसिडरेशंस की जाती है. देखिए मेनली इन अ विलेज देयर में भी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट. विलेज में जो क्रेडिट अरेंजमेंट देखा जाता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में देखा जाता है. लाइक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, या तो आप किसी मनी लेंडर्स से लोन ले लोगे. स्मॉल फार्मर बोरो करता है मनी फ्रॉम दी विलेज मनी लेंडर, जो साहूकार होते हैं. बट इतना ध्यान रखना कि आप अगर मनी लेंडर से कोई अमाउंट लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज होता है, राइट. एंड अगर आप लोन फ्रॉम बैंक लेते हैं तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा. डिफरेंस यही है लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स में और लोन फ्रॉम बैंक्स में, राइट. एंड लोन फ्रॉम ट्रेडर्स भी एक क्रेडिट अरेंजमेंट है. फार्मर्स गेट लोन फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स, मतलब जो भी खेती किसानी के व्यापारी हैं. यहाँ पर भी आपको आरओआई कम से कम देना पड़ता है, ठीक है. बट एक ट्रेडर्स ऑल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफ द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम. बस एक ट्रेडर फार्मर से प्रॉमिस करता है कि भाई आप कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करें तो वो अपनी क्रॉप को बेचे भी, राइट. मतलब बदले में क्रॉप भी आप हमें दें, फसल. अब देखिए इन दिस वे ट्रेडर्स सिक्योर दैट द मनी इज रिफंड. इस वे में क्रेडिट जो ट्रेडर होता है वो सिक्योर होता है कि भाई जिसको मैंने पैसे दिए हैं, चलो अनाज तो आ रहा है एक तरीके से, जस्ट उसके लिए वो कोलेट्रल हो गया, राइट. अब एक जो क्रेडिट अरेंजमेंट है इसके बाद ही लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स. लोन एम्प्लॉयर्स से भी, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड वर्कर्स डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयर. ये सारे डिपेंड होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स पर लोन के लिए. द लैंड ओनर में चार्ज इंटरेस्ट रेट अप टू 5% पर मंथ. तो लैंड ओनर जो है इंटरेस्ट रेट 5% पर मंथ चार्ज करता है. एंड इन व्यू ऑफ लोन दे वर्क फॉर लैंड ओनर, तब जाके वो काम करता है, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी क्रेडिट अरेंजमेंट, राइट. एक होता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब लोन टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो समाज में एक सोसाइटी होती है, कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरीज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस एंड अदर एक्सपेंसेस. मतलब जैसे कमेटी वगैरह डलती है तो भाई सोसाइटी की कमेटी जो भी है, और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जिससे हेल्प हो जाती है, एक तरह से लोन यहाँ से भी मिल जाता है. ये भी क्रेडिट अरेंजमेंट है. एंड एन एग्जाम्पल ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव इज एक्सप्लेन्ड बिलो. देखिए कृषक कोऑपरेटिव इज अ कोऑपरेटिव देयर फंक्शंस इन अ विलेज नियर सानपुर. कृषक कोऑपरेटिव नाम से एक संस्था है जो कि सानपुर गांव के पास है. इसके अंदर टोटल कितने फार्मर्स ज्वाइंड हैं? 2300 फार्मर्स ज्वाइंड हैं एज अ मेंबर्स, राइट. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स with this deposit as collateral security. The cooperative has obtained a large loan from the bank. These funds are used to provide loan to members. अब देखिए 10 मेंबर्स का मान लीजिए एक ग्रुप है, मंथली एक पेमेंट इकट्ठा हो रही है. जिसको ज़रूरत है वो पहले इन्फॉर्म करे, अगली बार वो ले लेगा. उसके लिए वो एक कोऑपरेटिव तरीके से एक लोन ही तो हुआ. भाई कमेटी इंसान डालता है, जिसको ज़रूरत है वो घाटे में छुड़ा लेता है, फॉर एग्जाम्पल. बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम अभी डीपली भी पढ़ेंगे. बट दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रेडिट अरेंजमेंट. इज दैट क्लियर? ऑल राइट. सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे.